जब भी हम जमीन की जमबंदी फर्द या पर्चा निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं खाता नंबर या खतौनी नंबर के साथ एक शब्द लिखा होता है जिसको मिन कहा जाता है। और उस मिन शब्द के बारे में कभी ना कभी आपके मन में भी प्रश्न जरूर उठा होगा। इसके साथ साथ एक और शब्द जो आता है वो खुद कास्ट का आता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर सेटलमेंट। तो वो क्या है, तो उन सब चीजों के बारे में भी आपने जरूर जो है वो सुन के रखा होगा। तो आज उन सब चीजों की ही चर्चा करेंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर चैनल पर नए हैं तो जमीन से जुड़ी हुई जितनी बातें होती हैं उनको हम इस चैनल में जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चलते चलते इस वीडियो को भी आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये जो जानकारी है ये बहुत कम जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध है। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं खुद कास्ट की। तो खुद कास्ट जो है वो अमूमन आपने जो चौथा नंबर कॉलम होता है उसमें आप पढ़ते ही हैं जमबंदी के। तो उसमें आप देखेंगे खुद कास्ट का क्या मतलब है। तो खुद कास्ट यानी कि जो पर्टिकुलर लैंड जिसकी जमबंदी फर्ज है, तो उस लैंड को जो है वो कल्टीवेशन जो है वो स्वयं वही व्यक्ति कर रहे हैं जो मालिक वाले खाने में हैं। तो ये शब्द अलग से है। ठीक इसी जमबंदी पर्चे में जो है वो दो कॉलम जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है जिसमें जो है वो आपकी मलकियत लिखी होती है, दूसरा जो है खाना कास्ट का। अब खाना कास्ट में अगर आप जमीन खुद बीज रहे हैं तो वहां पे जो है वो खुद कास्ट आ जाएगा लिखा हुआ। और अगर कोई और उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है तो और उसके ऊपर जो है वो कब्जा करके बैठा है, तो उन सब चीजों की डिटेल जो है वो आपके खाना कास्ट कॉलम में जो है वो पर्टिकुलर नाम के साथ आ जाती है। ठीक इसी तरह से अब ये जो दूसरी टर्म की मैंने बात की जिसको मिन कहा जाता है, और ये मिन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि अगर कोई खाता नंबर है, माना वो खाता नंबर आपका अगर 36 है या 40 है, तो माना वो 40 खाता नंबर है और उस खाते नंबर के साथ में अगर मिन लिखा आ गया है, तो उसका मतलब ये है कि जो 40 खाता नंबर है उसका थोड़ा पार्ट जो है पर्टिकुलर आपके पास है, और वो जो है वो मिन की शक्ल और सूरत में जो है वो आपको उसकी जो है वो विवरण दिया गया है। अब मिन का जो है वो कई जगह और भी ब्यौरा आता है। जब हमारी कहीं एक्विजिशन होती है या कहीं किसी चीज का अधिग्रहण हो रहा है, तो उसमें अगर पूरा खाता है और वो खाता या खसरा नंबर कोई बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और उसका कोई छोटा सा पार्ट लिया जा रहा है, तो उस चीज में भी जो है वो मिन की व्यवस्था रखी गई है। और मिन में उसका पर्टिकुलर छोटा सा एरिया कितना लिया जा रहा है वो आता है। इसी जमबंदी में एक और चीज का जो है वर्णन आता है, बा हिस्सा बराबर जहां पे लिखा हुआ आता है। तो पर्टिकुलर ये है कि जैसे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं तो उसमें जो है वो जो उनका शेयर है वो बिल्कुल बराबर बराबर जो है वो रखा गया है। अगर माना वो 5 शेयर होल्डर हैं तो वो 1/5 करके जो है उनके हिस्से की प्रॉपर्टी जो है वो उस हिसाब से आएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है वो है जी आपका रेगुलर सेटलमेंट या कानूनी सेटलमेंट। तो वो क्या होता है? देखिए, कानूनी या रेगुलर सेटलमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें जो आपका आरओआर में अगर किसी रिकॉर्ड की एंट्री नहीं है और उस रिकॉर्ड को जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर नहीं बनाया जा रहा है, तो उस पैमाइश को या उस सेटलमेंट को जो है वो रेगुलर सेटलमेंट या कानूनी सेटलमेंट कहा जाता है। और इसमें जो है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जो है पैमाइश के यूज करके जो है उसकी नए तरीके से जो है वो पैमाइश की जाती है, और उस नई तरीके की पैमाइश से ही जो है वो नया रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। और ये लगभग जैसे जितने भी हमारी अधिग्रहण की प्रक्रियाएं आ गई, तो वहां पे अगर प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वहां पे इन सब चीजों की जो है व्यवस्था की जाती है। और इसके बारे में जो था एक प्रश्न भी आया हुआ था, तो इसलिए मैंने इस चीज की जो है चर्चा आपके साथ की। तो ये 3-4 शब्द जो थे बड़े इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के शब्द मैं आपके पास जो है वो लगातार लेके आ रहा हूं। बहुत कम इन शब्दों की विवेचना मिलती है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। बाकी कल जो है वो आपका मजकूर और आपका अमल दरामद और उसके साथ साथ जैसे दहिंदा और गरिंदा की जितनी भी ये टर्मिनोलॉजी हैं, कल इनके बारे में चर्चा करेंगे और इन शब्दों की जो है विवेचना करेंगे। तो मिलता हूं एक अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।